ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी तत्त्वान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आप सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाओं के साथ में आज एक नए विषय के साथ बात करते हैं और वो नया विषय हमारा है पेंडुलम डाउजिंग का। पेंडुलम डाउजिंग हो सकता है आप इस शब्द से परिचित हों। पेंडुलम का नाम तो हम सभी लोग जानते हैं। पेंडुलम हमने देखा भी है, चाहे हमने पढ़ाई के समय में देखा होगा या अक्सर हमारे यहाँ पेंडुलम वाली घड़ी भी अक्सर घरों में होती है, तो उसमें भी हमने पेंडुलम देखा होगा। डाउजिंग होता है पेंडुलम के माध्यम से किसी चीज को जानना। तो पूरा मिला के हम उसको कहते हैं पेंडुलम डाउजिंग, अर्थात पेंडुलम की सहायता से हम किसी चीज को जानने का जब प्रयास करते हैं तो उसको पेंडुलम डाउजिंग कहा जाता है। तो पेंडुलम डाउजिंग जो है वो बहुत पुरानी एक पद्धति है, ऋषि मुनि परंपरा है, जो लगभग 4000 वर्ष पुरानी परंपरा मानी जाती है। इस परंपरा में हम किसी भी चीज के बारे में पेंडुलम की सहायता से जानकारी प्राप्त करते हैं और ये बड़ी प्रचलित प्रथा रही है पूर्व में, जिसका उपयोग ऋषियों के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पूर्व में पेंडुलम जो वो बनाते थे वो अपने स्तर से बनाते होंगे किसी भी प्रकार का पेंडुलम। वर्तमान में उसका थोड़ा सा नवीनीकरण हो गया, तो विभिन्न प्रकार के पेंडुलम मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे वो क्रिस्टल के पेंडुलम है या धातु से बने हुए पेंडुलम है या किसी और प्रकार का पेंडुलम भी आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं पेंडुलम डाउजिंग आखिर क्या होती है, कैसे काम करती है। पेंडुलम डाउजिंग इस प्रकार से एक प्रकार का यंत्र है, जैसे पेंडुलम हम देखते हैं, हमारे पास भी एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, आप देख रहे हैं ये पेंडुलम है हमारे पास में। तो ये पेंडुलम जो है वो क्या करता है कि आपको, हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो अक्सर वास्तु के लिए करते हैं। कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो, या किसी का ऑरा यदि हमको देखना हो, या कहीं पर कोई किसी प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है, उसके लिए उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब कोई इसका लिमिटेड उपयोग नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पेंडुलम के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसकी अपनी एक खूबी है, ये जब किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाता है, पेंडुलम तब काम करता है जब यह किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ जाता है, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड से जब ये जुड़ जाता है किसी व्यक्ति से, तो ये फिर उनकी बात को मानने लगता है और फिर उसके उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ये उत्तर देने लग जाता है। और प्रश्न के उत्तर देने का जो तरीका इनका है पेंडुलम का, वो प्रश्न के उत्तर ये हाँ या ना में उसका मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी प्रश्न का यदि आप प्रश्न इनसे पूछते हैं तो ये उसका मार्गदर्शन जो है हाँ या ना में करते हैं, और इनका वो अपना एक तरीका है उत्तर देने का। अब ये बात आती है कि ये किसके साथ में काम करते हैं अच्छे से। अब जैसे हमने कहा कि ये पेंडुलम जो है, पेंडुलम पद्धति या पेंडुलम डाउजिंग, ये बहुत पुरानी हमारी एक वैज्ञानिक पद्धति है, या जिसको ऋषि मुनि अपने समय में इस्तेमाल करते थे, और वर्तमान स्वरूप में भी वो प्रचलित है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम ये ऐसा इनके जब पेंडुलम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, इनका इतिहास पढ़ेंगे पेंडुलम का, या गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब के माध्यम से अगर आप देखेंगे इसके बारे में, तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये इतना पुराना इतिहास इनका है उसको इस्तेमाल करने का। तो पूर्व के समय में जब ऋषि मुनि इसको इस्तेमाल करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इनको इस्तेमाल करते थे वो एक तरह से सात्विक पुरुष रहे, सात्विक पुरुष होते थे, या उनकी ऐसे लोग थे जिनकी
पॉजिटिव एनर्जी जो थी, वो सकारात्मक ऊर्जा जो थी, वो या ये कह सकते हैं जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती थी, वो बहुत अधिक होती थी। तो वो ही इनका इस्तेमाल करते थे। तो उस समय जैसी परिस्थितियाँ रहती होंगी, उन परिस्थितियों में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। तो वर्तमान में भी ये इसी प्रकार से काम करता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा, तो मेडिटेशन यदि आप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत काम का यंत्र है। आप इसको स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें एक ही ये शर्त लगती है कि आपको मेडिटेशन आपका होना चाहिए। मेडिटेशन यदि आपका बहुत अच्छा है, तो आप इसका बहुत बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए। किसी भी रोज़मर्रा के जीवन में आप जितने प्रकार के काम करते हैं, उनमें यदि आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, तो आप पेंडुलम के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। मैं पिछले कुछ समय से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि वास्तव में इनका जो परिणाम है, इनका जो मार्गदर्शन है पेंडुलम का, वो सकारात्मक रहता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि कोई नकारात्मक रिज़ल्ट या नकारात्मक परिणाम मुझे आज तक इसका मिला हो। तो सकारात्मक परिणाम इनके माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो उनका तरीका ये होता है कि आपको इनसे प्रश्न करना होता है और ये प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम ज्योतिष में भी करते हैं, वास्तु में भी करते हैं और सामान्य जो कार्यक्रम है, सामान्य जो हमारे रोज़ के भी जो क्रियाकलाप होती हैं, उनमें भी अगर किसी प्रकार का कहीं पर हमको संदेह होता है और वहाँ पर अगर हमको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हम इस पेंडुलम डाउजिंग की सहायता से उसको सॉल्व करते हैं।